वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो लो जी, हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन पे और स्वागत कुछ इस तरह से किया गया है तेज वर्षा से। फिर भी कोई ना, अब हम लोगों को जल्दी निकलना होगा यहाँ से और हम लोग के रहने के लिए कोई होटल या फिर कोई आश्रम ढूंढना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने अपने में ही आपस में बात करा और बोला कि जल्दी से होटल लेंगे और जल्दी से घूमने चलेंगे, काहे कि एक्साइटमेंट लेवल सब में बढ़ते ही जा रहा है। तो फिर क्या था, ढूंढना शुरू करते हैं। ऑटो वाले भैया से पूछते हैं किधर अच्छा होटल या फिर रहने के लिए कोई अच्छा आश्रम मिलेगा। तो उन्होंने हमें सजेस्ट करा है कि हम घाट के पास ही आपको कुछ आश्रम और होटल दिखा देंगे। तो फिर हम लोगों ने भी खुद से डिसाइड करा, चलो अच्छा है। ये लोग तो तमिल हैं, ये मुझे पता है, ये लोग कर्नाटक से आए हुए हैं, क्योंकि मैंने कुछ साल बेंगलोर में रहा है तो मैं बखूबी जान जाता हूँ। यहाँ पे कुछ व्हील चेयर भी है, जो लोग असमर्थ है चलने में उनको यहाँ पे व्हील चेयर पे बैठा के उनको जहाँ जाना होता है वहाँ ले जाया जाता है। व्हील चेयर की संख्या भी बहुत है यहाँ पे, जो कि आप इस कदर देख सकते हो। अंकल जी देख के मुस्कुरा रहे हैं, खैर कोई बात नहीं है। फिर भी आगे चलते हैं और कुछ प्रॉपर बनारस आ चुके हैं। इसका प्रमाण ये बाबा हैं, बाइक वाले बाबा। जी हाँ, हम लोग अब बनारस की गलियों में एंट्री कर चुके हैं और ढूंढ रहे हैं रहने के लिए एक अच्छा सा लॉज या फिर आश्रम या फिर होटल। हम लोगों ने कितने ही होटल और आश्रम देखे, लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा था। तो कुछ में रेट ज़्यादा था, लेकिन आखिरकार कई घंटों का मेहनत रंग लाया और हमें मिला। वो कैसा है चलिए दिखाते हैं। और काफ़ी ढूंढने के बाद हमें घाट के पास एक आश्रम मिला है, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है, श्री श्री बालानंद तीर्थ आश्रम, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। और नीचे का व्यू भी हम आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। और चलिए हमारे साथ और पूरे टूर कराते हैं इस तीर्थ आश्रम का। इस तीर्थ आश्रम में रहने के कुछ नियम भी हमें बताए गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, कैसा है इसका अंदर का व्यू। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करते हो ना, तो आपको एक बड़ा सा एंट्रेंस मिलता है और यहाँ पे ऑफिस बोल लीजिए, जिसमें हर एक चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप बहुत दूर से आए हैं, अगर बैठना भी चाहते हैं तो घंटों आप बैठ सकते हैं। और फिर वहाँ पे आपको पीने का पानी मिल जाएगा और सामने ही आपको एक छोटा सा प्रांगण में मंदिर भी मिल जाता है। और बगल में कुछ हॉल टाइप का भी बनाया गया है, जिसमें कुछ सन्यासी लोग रहते हैं। और हम लोग का रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और नीचे का व्यू कुछ इस प्रकार इतना अच्छा है ना कि ऊपर से लगता ही नहीं है कि ये कोई तीर्थ आश्रम है। ऐसा लगता है कि मानो पहले मठ हुआ करते थे उस टाइप का है। और हमें यहाँ रहने का बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। होटल में ये वाइब आने वाला तो था नहीं। तो खैर चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे एक सन्यासी बाबा का फोटो भी लगा हुआ है। और इसमें इतनी सारी कमरे हैं ना कि क्या ही बताएं, लेकिन यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। कहें कि यहाँ पे इतने नियम कानून होते हैं कि आप बता नहीं सकते। और यहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है और सामने एक हॉल बड़ा सा है, हॉल 2। टाइम गवाए, अब चलिए अब जहाँ हम लोगों ने अपना रूम ले रखा है उसको दिखाते हैं। वाकई में आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतना बड़ा है और इतने कम बजट में हमें मिल गया है। रूम की संख्या लगभग यहाँ पे 30 से ज़्यादा है। और प्रांगण भी आप देख सकते हो, पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है और पेड़ पौधे भी प्रांगण में हैं। तो सोच सकते हो कितना बड़ा ये मठ होगा। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये तीर्थ स्थल है, मठ है, तो हम लोगों को रूम कैसे मिल गया, तो बताते हैं। यह गंगा घाट के बिल्कुल नज़दीक है, महज 200 मीटर। और हम लोगों ने पहले ही प्लान कर रखा था कि ऐसे जगह पे रुकना है जहां से हमें वाराणसी की कुछ विशेष जानकारी मिल सके। होटल तो हमने तमाम देखे, लेकिन हमें वो उतना पसंद आया नहीं। लेकिन यहाँ आए तो एक झटके में ये पसंद आ गया, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया में बना हुआ था कि यकीन मानो मन खुश हो गया। और हाँ, अब चलते हैं और दिखाते हैं अपने रूम का हाल, यह कितना बड़ा है। इसमें फ़िलहाल 4 बेड लगे हुए हैं और एक रूम में इतना बड़ा रूम है। और एक दिन का चार्ज है 1400 रुपया। और फिलहाल हम लोग थके हुए हैं तो ये आके सो गया है। खैर बिना डिस्टर्ब किए हुए आपको रूम का व्यू दिखाते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और हाँ, इसमें फुल्ली एसी है, ये नहीं कि पंखा भी 2 लगा हुआ है और एसी भी लगा हुआ है। और साथ में बाथरूम भी अटैच है और बाथरूम पूरा साफ सुथरा है और बड़ा है। और वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी है और
अगर आपका मन हो टीवी देखने का तो आप टीवी भी देख सकते हैं। तो आप ही बताओ, इतनी अच्छी फैसिलिटी मिले इतने कम रेट में तो कौन छोड़ना चाहेगा भला। हम लोगों ने तो एक झटके में इसे बुक कर लिया 2 दिनों के लिए। तो टोटल हमें 2 दिन का 2800 पड़ा इस रूम का। लेकिन हाँ, होटल से यह बहुत ही अच्छा था। अगर आप बनारस आओ तो आप भी सोचो कि ऐसे तीर्थ स्थल जगह पे रुकना जहाँ के पुराने मठ हो या फिर तीर्थ स्थल आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। वहाँ आपको 12 बजे से पहले आने होते हैं। आप वहाँ पे कुछ अवैध चीज़ जैसे कि नशा नहीं कर सकते हैं। ये सब की तमाम बातें वो पहले ही बता देते हैं। अगर आप उन बातों से संतुष्ट हैं तो आप फिर उनके मठ में आप कितने भी दिन भी रहो रह सकते हो। और इन सब बातों को हमने एक्सेप्ट करा और हमने यह रूम बुक कर लिया। रहने के लिए तो हमें एक ठिकाना मिल चुका था। अब बारी थी थोड़ा बनारस को घूमने की, बनारस की छोटी छोटी गलियों में घूमने की। और भी कुछ बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। बनारस की ये छोटी छोटी दुकानें अपने आप में एक मनमोहक सी दिख रही थी, जो कि अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे समय बिताया इन गलियों में और फिर हम लोग आ गए राजा हरिश्चंद्र घाट पे। जी हाँ, वही राजा जिनके पास राजपाट खत्म होने के बाद वे गरीब हो गए और वे एक शमशान घाट पे काम करने लगे। जब उनके बेटे की मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी अपने बेटे का शव लेके जब वो शमशान घाट पे आती है तो वे अपनी पत्नी से भी कर के रूप में कुछ लेते हैं और फिर अपने बेटे का दाह संस्कार करते हैं। जी हाँ, वही हरिश्चंद्र राजा का ये घाट है। तो फाइनली हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं। ये घाट का नाम है महाराजा हरिश्चंद्र। इस अगल बगल में बहुत ही टूरिस्ट और अंतिम संस्कार का भी कार्य किया जा रहा है वहाँ पे। और इधर बहुत ही नाव लगे हुए हैं जो हमें इस घाट से उस घाट ले जाएंगे, जो कि आप उधर देख सकते हो। और ये उधर जाके आप स्नान कर सकते हो, करीब आधे घंटे तक रुकती है। और आगे भी कुछ घाट से है तो वो भी हम आपको कवर करते हैं और चलते हैं जल्दी आगे। फाइनली सुकून तो बहुत ज्यादा मिल रहा है इस घाट पे बैठ के। अभी हम लोगों का सिर्फ 15 मिनट हुआ है और मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो आप। अभी ऐसा यहाँ का जो है वो बोल रहे हैं कि अभी टूरिस्ट बहुत कम है, क्योंकि अभी दोपहर का समय है। दोपहर के समय टूरिस्ट और लॉज, होटल्स या फिर जहाँ भी स्टे किए हुए थे वहां रुक जाते हैं। यहाँ भीड़ 2 बजे के बाद खूब आती है। और फिलहाल क्या कि अभी धूप ज्यादा है तो कोई तो आएगा नहीं। अभी स्नान करने वाले ही लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं और मैं भी अभी स्नान करूंगा। सोच रहा हूँ बोट से उस पार जाऊं, लेकिन पानी का असर कुछ ज्यादा है तो देखता हूँ उधर ही नहाता हूँ या फिर उधर जाता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पब्लिक तो ज्यादा है इधर जहाँ नहाने वाला घाट है। आखिर देखते हैं। अभी जो मैं घाट पे हूँ वो हरिश्चंद्र घाट है और दूसरे घाट पे भी ट्राई करता हूँ। अगर वहाँ कम आदमी मिला होगा, नहाने वाला स्थान अच्छा रहा तो जल्दी से नहाता हूँ, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो भाई चले गए नहाने। भाई पानी बहुत ज्यादा है क्या? अरे पानी ज्यादा लग रहा है। ठीक है तो बस एक डुबकी लगाओ जल्दी से। लेकिन कुछ भी व्यू तो बहुत ही मस्त है। अब गंगा जी में स्नान करने की बारी हमारी थी तो फिर क्या था, धीरे धीरे गंगा जी के अंदर उतरते हैं और फिर डुबकी लगाते हैं अच्छे से। ये मुझे गाइड कर रहा है क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा तो नहीं लेकिन नीचे बहुत ही उड़र खावर थे। तो फिर जल्दी से स्नान ध्यान करके निकलते हैं और फिर बाहर जो कुछ हुआ जो बहुत ही अपने आप में मनमोहक। तो फाइनली स्नान हो चुका है और काफी लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, उनमें हम लोग भी थे। अब हो चुका है। चलिए आपको एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं इस घाट पे। आप वाकई में सुनकर बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम तुझमें दिखे भगवान, तुझमें तुम्हें सम्मानते हैं, तेरा घर जानते हैं। चले दौड़े दुख किस्मत है थोड़े, यार राही का मंदिर, यार कश्ती का साहिल, जिसे सुन तुमने निकाला, जिसे सबने निकाला, उसे तुमने संभाला। तुझसे कौन लाए, बुझे दिल तक जलाए, एक गम की रोते रोते हैं काने। उनको बना दे हीना दीवाने, डमरू वाले बोले बाबा, स्वर्ग से न्यारी है तेरी काशी। माथे में चंदा, जटा में गंगा, दिल में समंदर का है जो
डमरू वाले बोले बाबा स्वर्ग से न्यारी है तेरी काशी माथे में चंदा जटा में गंगा डोले समंदर का है झोली खाली डमरू वाले बोले बाबा स्वर्ग से न्यारी है तेरी काशी हो मेरे सदगुरुदेवा सभी तेरा नाम लेवा जुदा इंसान सारे सभी है तुझको प्यारे सुने फरियाद सबकी तुम्हें है याद सबकी बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा तेरी रहमत की किस्सा पयम बैजू बाबा कहेगा हम लोग का बनारसी थाली आ चुका है जिसमें कि रोटी है, एक चावल और 2-3 प्रकार की सब्जी है और सलाद है और एक वाटर बोतल है। दही भी है, दही भी है क्या? बस इतना ही है बनारसी थाली में और हम सब ने एक रखा है और जिसमें ये पूछ रहा है कि और कुछ भी है लेकिन और कुछ नहीं, बस इतना ही है जो कि जिसका प्राइस 130 है। उसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो फाइनली खाना खाने के बाद ऐसा नींद चढ़ा नहीं बता ही नहीं सकते हैं। भागे भागे हम लोगों ने जहाँ रूम ले रखा है हम लोग वहां चले आए और सो गए। करीबन 2-3 घंटे सोने के बाद अब जाके थोड़ा शरीर में जान आया है। तो अभी 5 या 5:30 हुआ है। 6 बजे से यहाँ पे आरती होगा और हम लोग के रूम से महज 100 मीटर के दूर पे ही घाट है, तो वहां जाएंगे और आरती में शामिल होंगे। लेकिन कुछ भी एक दिन में तो कवर होने वाला था नहीं, ये हम सबको अच्छे से पता था और हम लोगों से हुआ भी नहीं कवर। बहुत जगह कहीं गए तो कहीं छूट गया, कहीं गए तो कहीं छूट गया। इसलिए हम लोगों का प्लान है कि हम लोग कल भी रुकेंगे और कल भी जितना हो सके रुके कवर करेंगे। तो आज का अभी हम आरती आपको दिखाएंगे और फिर हाँ, ये ब्लॉग 2 पार्ट में रहेगा। आज और कल फिर नए ब्लॉग को मैं बनाऊंगा ताकि ये बहुत लंबा होने वाला है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज मिस हो, इसलिए चलिए चलते हैं अब गंगा आरती में। 2 घंटे आराम करके फिर हम लोग आ चुके हैं गंगा घाट पे और इस बार हम लोग ने एक बोट लिया है। बोट पे ही हम लोग सैर करेंगे और फिर आरती भी बोट से ही देखेंगे, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि बोट से आरती देखने में बहुत ही आकर्षित लगता है। तो फिर क्या था, हमारे गाइड ने हमें चारों तरफ के बारे में बताया कि कहाँ कौन सा घाट है और कहाँ कौन सा मंदिर है। क्योंकि बनारस में आप आते हो तो कम से कम 2 दिन 3 दिन में भी पूरा घाट और पूरा मंदिर नहीं देख सकते हो, लेकिन आप पानी में जब बोट से जाते हो तो आप पूरा एक बार में देख लेते हो। हम जिस नाव पे सवार है उस पे लगभग 40 से 50 लोग हैं। पता है इसमें अहम भूमिका किसकी होती है? वो है गाइड की, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन चीज़ कहाँ है और सबका यही हाल होता है। गाइड हमें बता देता है पहले ही कि आप इस घाट से इस घाट जा सकते हो बड़ी आसानी से, ये कौन सा मंदिर है और ये क्या है, जिससे हमें बहुत ही आसानी होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। जब आप घाट बाई घाट घूमने से जाते हो तो अपना बिना कीमती समय गवाए हुए आप हर एक चीज़ को देख पाते हो। और ऐसी नावें इस बनारस के गंगा में लगभग 50 से 100 तो मैंने ऐसे ही देखा होगा, और सब नाव एक से बढ़कर एक सुसज्जित तौर पे सजाई गई थी। और ये जो बगल में देख रहे हो ये मणिकर्णिका घाट है, ऐसा हमारे गाइड ने हमें बताया है। बनारस की तमाम घाटें और मंदिर अपने आप में एक मिसाल देती है। तो फिर क्या था, हमारे गाइड ने हमें बताया है कि हम आपको गंगा आरती दिखाने वाले हैं, वो भी बोट के ऊपर से। तो हम लोगों का एक्साइटमेंट लेवल तो भाई मानो कितना ऊपर चला गया होगा। तो फिर क्या, हम लोग बढ़ते हैं जहाँ पे गंगा आरती हो रही है। तो फिर जल्दी से हमारे गाइड ने लगभग 10 मिनट में हमें वहाँ पहुँचाया और हम लोग शामिल हो गए गंगा आरती में।
अभी तो गंगा आरती मैं अच्छे से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पूरा अच्छे से कवर करूँगा गंगा आरती। इसके लिए हमें पहले आधे घंटे पहले ही जाना होता है, जो कि मुझे पता नहीं था, इससे हम मिस हो चुका हूँ। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पक्का गंगा आरती को आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। और हाँ, ये सीन आपको सिर्फ बनारस में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी रात हो चुकी है और मैं भी अब बहुत ही थक चुका हूँ। लगभग अभी 10 बज चुके और मुझे अपने जहाँ पे मैंने रूम ले रखा है मुझे वहाँ भी जाना है, नहीं तो गेट लॉक हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ। और हाँ एक बात, आप लोग अपना प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।